जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस, जिसमें आज प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन का टॉपिक भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यह सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट का पहला ही टॉपिक है। तो इसमें हम सबसे पहले भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। भारत का इतिहास 3 खंडों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत के सिलेबस की। प्राचीन भारत के सिलेबस में प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां और मूल्य, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और अन्य देशों के साथ संपर्क या अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क, देहाती और कृषक समाज का भौगोलिक वितरण एवं विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है वैदिक काल, जिसमें वैदिक समाज, वैदिक ग्रंथ तथा ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक चरणों में परिवर्तन और वैदिक समाज में धर्म, वर्ण व्यवस्था और राजशाही का विकास तथा राज्य की स्थापना और शहरीकरण। फिर महाजनपद काल और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रचारक एवं समाज। इसके बाद आता है मौर्य काल, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा मेगास्थनीज और विशेषकर सम्राट अशोक, उनके शिलालेख, उनके धम्म, संस्कृति, प्रशासन और कला। इसके बाद शुरू होता है मौर्य उत्तर भारत, जिसमें मौर्य उत्तर भारत का समाज, जाति और संस्कृतियों का विकास। फिर सातवाहन और प्रायद्वीप में राज्य का विकास, संगम ग्रंथ और समाज, इंडो यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण, कनिष्क और बाहरी दुनिया के साथ संपर्क, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद विभिन्न धर्म जैसे भागवतवाद, शैववाद, महायान और हीनयान तथा इनकी संस्कृतियां एवं कलाओं को प्राचीन भारत के सिलेबस में रखा गया है। और इन सभी के बाद आता है गुप्त काल, जिसमें गुप्त और उनके वंशज, उनका साहित्य, कला, अर्थव्यवस्था और समाज तथा साम्राज्य के राजनीतिक संगठनों में संशोधन। यहाँ तक आपके प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस है। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सिलेबस की, जिसमें प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, प्रमुख राजवंश, राजनीतिक और कृषि संगठन, महिलाओं की स्थिति, सामाजिक गतिशीलता की सीमा तथा सिंध में अरब एवं गजनबी, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद 750 से 1200 ईस्वी में धार्मिक परिस्थितियां, जिसमें मंदिरों और मठवासी संस्थाओं का महत्व, शंकराचार्य, इस्लाम धर्म, सूफीवाद तथा कला एवं वास्तुकला तथा साहित्य और विज्ञान, ये सभी टॉपिक इस सिलेबस में मौजूद हैं। इसके बाद 13वीं और 14वीं शताब्दी, जिसमें घोरियन आक्रमण के कारण और परिणाम, गुलाम शासकों के अधीन दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी एवं आक्रमण तथा प्रशासनिक, कृषि और आर्थिक उपाय। इसके बाद मोहम्मद तुगलक के नवाचार, फिरोज तुगलक और दिल्ली सल्तनत का पतन, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के आध्यात्मिक आंदोलन, साहित्य, वास्तुकला और तकनीकी परिवर्तन, ये सभी टॉपिक
13वीं और 14वीं शताब्दी के सिलेबस में रखे गए हैं। इसके बाद 15वीं और प्रारंभिक 16वीं शताब्दी के प्रमुख प्रांतीय राजवंश विजयनगर साम्राज्य, लोधी तथा मुगल साम्राज्य का पहला चरण और सुर साम्राज्य तथा प्रशासन। इसी के साथ एकेश्वरवादी आंदोलन, कबीर, गुरु नानक, सिख धर्म तथा भक्ति, क्षेत्रीय साहित्य का प्रसार, कला और संस्कृति, इन सभी विषयों को पढ़ना है। अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, जिसमें अकबर के आक्रमण, प्रशासनिक उपाय, सुलह कुल की नीति, जागीर और मनसब व्यवस्था तथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तथा दक्कन में मुगल साम्राज्य का विस्तार, धार्मिक नीतियां, फारसी और क्षेत्रीय साहित्य, आर्किटेक्चर, किसानों और कारीगरों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, सामाजिक स्थिरीकरण, यूरोप के साथ व्यापार तथा मुगल साम्राज्य का पतन एवं पतन के कारण, पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति, अफगान क्षेत्रीय राज्य, सवाई जयसिंह, खगोलविद और उर्दू भाषा का उदय। ये सभी टॉपिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सिलेबस में रखे गए हैं। अब बात करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के सिलेबस की, जिसमें ब्रिटिश विस्तार, कर्नाटक युद्ध, बंगाल पर आक्रमण, मैसूर और ब्रिटिश विस्तार के लिए उसका टकराव, 3 आंग्ल मराठा युद्ध, रेगुलेटिंग एवं पिट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटिश राज्य की प्रारंभिक रचना, ये सभी टॉपिक आधुनिक भारतीय इतिहास में मौजूद हैं। इसके बाद ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी जैसी भू राजस्व बंदोबस्त, विउद्योगीकरण, रेलवे और कृषि का व्यवसायीकरण तथा भूमिहीन श्रम में वृद्धि, ये सभी टॉपिक भी आपको सिलेबस के रूप में पढ़ने हैं। इसके बाद सांस्कृतिक मुठभेड़, सामाजिक परिवर्तन, पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विचारों की स्थापना, भारतीय पुनर्जागरण, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, ये सभी टॉपिक भी आपके सिलेबस में शामिल हैं। तथा 1857 से पहले समाज सुधार की घटनाएं, भारतीय मध्यम वर्ग का विकास, स्थानीय प्रेस और इनके प्रभाव तथा भारतीय भाषाओं में आधुनिक साहित्य का उदय, ये सभी टॉपिक आपके प्रीलिम्स एग्जाम के आधुनिक भारतीय इतिहास में सिलेबस के रूप में मौजूद हैं। अब शुरू होता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सिलेबस, जिसमें 1857 का विद्रोह, इसके कारण एवं परिणाम तथा इसमें शामिल स्वतंत्रता सेनानी, इन सभी विषयों पर आपको अध्ययन करना है। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण आता है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास, संघों का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसका उदारवादी चरण, स्वदेशी आंदोलन, आर्थिक राष्ट्रवाद, उग्रवाद का विकास और कांग्रेस का विभाजन, फूट डालो और राज करो की नीति, 1916 का कांग्रेस लीग समझौता, ये सभी टॉपिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सिलेबस में शामिल हैं। इसके बाद गांधीवादी विचार, जिसमें सबने अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इसी के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी, सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना, इन सभी विषयों को सिलेबस में रखा गया है। इसके बाद भारतीय राजनीति में अलगाववादी आंदोलन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग तथा विभाजन और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद एक संसदीय, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि, गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति योजना और राज्य नियंत्रित औद्योगिकीकरण तथा कृषि संशोधन,
तो ये है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तृत पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो बनाने से आपको सिलेबस समझने में मदद मिलेगी। मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, बस अपना सहयोग हमारे साथ जरूर बनाए रखें, जिससे हम आपके लिए हर टॉपिक पर वीडियो लाते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। जय